गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत बढ़िया होंगे। 11th क्लास के लेक्चर में या 11th क्लास के सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। यकीन मानिए, ये जो चैप्टर है आपको एकेडमिक लाइफ में तो यूजफुल है ही है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत यूजफुल करेगा। राइट? तो इस चैप्टर को थोड़ा सा बारीकी से, थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ करेंगे। यह चैप्टर थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन यकीन मानिए ये आपको काफी यूजफुल करेगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स अगर हमने जितने भी सारे काम किए, जर्नल किया, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस किया, ये सारे हमने काम किए, उसका निचोड़ कहां से निकलेगा? फाइनेंशियल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको इस फाइनल अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को, हो सकता है एक दो लेक्चर में आपका नहीं बने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन आज के आज में हम लोग कम से कम इतना तो एक ओवरव्यू ले लेंगे कि फाइनल अकाउंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या बातें कवर अप करेंगे, क्या क्या हमको काम करना है, ये सारे आइडियाज एक बार लेते हैं। तो लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। राइट, चलिए, एक बार स्क्रीन आपको दिखना शुरू हो तो आप मुझे कंफर्म करें। राइट, दिख रहा है स्क्रीन सर। दिखना शुरू हुआ। चलिए जी, इस चैप्टर को करने के लिए जो बेस चैप्टर है जो पहले आपको कराया जा चुका है, वो है आपके पास, वो जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आपने जर्नल एंट्री किया किया है ना, जर्नल एंट्री का चैप्टर किया आपके यस बुक्स सर। में। जैसे ही आप काम शुरू करते हो, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो? जर्नल एंट्री करते हो। फिर आपने जर्नल एंट्री किया, उसके बाद क्या किया? लेजर में किया पोस्टिंग। राइट, आपने ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री किया, फिर उस जर्नल एंट्री से डिफरेंट डिफरेंट जो लेजर थे उसमें आपने पोस्टिंग किया। जब जर्नल एंट्री आपने किया था तो उस टाइम तीन अकाउंट्स हुआ करते थे। एक का नाम था रियल अकाउंट, दूसरे का नाम पर्सनल अकाउंट, पर्सनल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट, पर्सनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट। इस तीन अकाउंट में अभी हम मॉडर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल अकाउंट्स के ही बात कर रहे हैं। ये तीन अकाउंट्स आपने देखा था, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। राइट, ये तीन अकाउंट्स आपने किए और इस तीनों अकाउंट्स के बेस पे आपने जर्नल एंट्री किया। राइट, देयर आफ्टर जो भी लेजर आपके पास आए उसको लेजर में ले जाके आपने क्या किया? पोस्टिंग किया। राइट, पोस्टिंग करने के बाद आपने इस लेजर का बैलेंसिंग भी किया। याद आ रहा है? बैलेंसिंग करना मतलब किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है। इस बैलेंसिंग को करने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। ट्रायल बैलेंस याद है? ट्रायल बैलेंस सारे अकाउंट्स का समरी एक जगह ट्रायल बैलेंस में आपने किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपने चैप्टर किए, लेकिन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स को करने के लिए ये तीन चैप्टर का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। राइट, ट्रायल बैलेंस आपने प्रिपेयर करके छोड़ दिया था। जब फाइनल अकाउंट हम बनाने जाएंगे ना, तो बेस अपना मटेरियल जो होगा वो ट्रायल बैलेंस ही होगा। ट्रायल बैलेंस ही क्वेश्चन में रहेगा और इसी ट्रायल बैलेंस से आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। जैसे आपको दही बनाना है तो दही के लिए क्या चाहिए? दूध। आपको भात बनाना है तो भात के लिए क्या चाहिए? चावल। आपको सब्जी बनाना है तो आपको सब्जी के लिए रॉ मटेरियल परवल चाहिए, गोभी चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए। वैसे ही फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रायल बैलेंस। राइट, तो ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट उठा के हम रख दें तो भी बात नहीं बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस को करने से पहले एक बार हमने आपको क्या किया कि आपको एक ओवरव्यू दिया कि आपने काम क्या क्या किया हुआ था। आपने जर्नल एंट्री किया था, आपने लेजर किया था, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था। उसी ट्रायल बैलेंस से हम इसको फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे।
जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो बेसिकली इस फाइनल अकाउंट के अंदर में 3 अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, राइट, जिसमें पहला का नाम रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, सब बाद में देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। दूसरा हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। एंड थर्ड अकाउंट तो नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इसका नाम रहता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ये 3 काम करने हैं इस चैप्टर में। इसके अगले वाले चैप्टर में जब जाएंगे तो एडिशनल एडजस्टमेंट भी हम करेंगे, राइट। मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर फिनिश हो रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे है इसके फॉर्मेट आपके बुक्स में अवेलेबल है। वहां से आपको क्या करना है, इसको बस एक बार टेपना है। टेपने का मतलब फॉर्मेट को लिखना है, राइट। अब ये तो करने हैं काम। फाइनल अकाउंट में क्या करना है, एक तो आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। अब सवाल आता है बनाना ही क्यों है, राइट। पहला सवाल, इसको हम बनाएंगे क्यों? तो अगर आप 11th के स्टूडेंट है तो आपके पास जवाब ये होगा, सर इसको इसलिए बनाना जरूरी है कि आपको एग्जाम पास होना है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव। लेकिन बिजनेसमैन के लिए ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है, राइट। क्यों बनाते हैं भैया? बिजनेसमैन को थोड़ी एग्जाम देना है। क्या दुकानदार को एग्जाम देना है? क्या उसको 11th-12th का एग्जाम देना है कि वो फाइनल अकाउंट बनाएगा? आंसर इज नो। तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला चीज, ये होता क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। इससे क्या क्या हमारे को फायदा है एज ए बिजनेसमैन। देखिए, आपको फायदा ये है, आप एग्जाम पास करोगे। आपके केवल फायदे की बात नहीं होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया जाता है तो उसका बहुत प्रोस्पेक्टिव उद्देश्य होता है, राइट। ठीक है, तो वो सारे उद्देश्यों को भी हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसको बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है? एग्जाम पास करोगे, अच्छे से कहीं जॉब लगेगा, या अच्छे से बिजनेस करोगे तो पैसे कमाओगे, आपके पास पैसे होंगे तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। वो ये जानना चाहता है कि हमने जितना ये जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये तो प्रोसीजर पार्ट है। बिजनेसमैन करता क्या है? बिजनेसमैन का काम है गुड्स को गुड्स को क्या करेगा? वो परचेज करके सेल करेगा, यही काम है उसका, बिजनेसमैन का। और ये करता क्यों है? ये सारे एक्टिविटीज वो क्यों करते हैं? सेल परचेज क्यों करते हैं? सिंपल सा जवाब है, उसको चाहिए क्या? प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा? क्या जर्नल एंट्री करने से प्रॉफिट पता चल जाएगा? आंसर इज नो। क्या लेजर में पोस्टिंग करने से, बैलेंसिंग करने से प्रॉफिट पता चल जाएगा? नो। क्या ट्रायल बैलेंस बनाने से प्रॉफिट पता चल जाएगा? आंसर इज नो। कहां से प्रॉफिट उसको पता चलेगा? वो पता चलेगा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसने इस पीरियड में, 1 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में कितना वो प्रॉफिट कमाया, राइट। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये। दूसरा ऑब्जेक्टिव उसके पास ये होगा कि उसकी पोजीशन क्या है, राइट। पोजीशन का मतलब, अच्छा 10 साल से व्यवसाय कर रहे हैं और पता चला ना दुकान में सामान है और ना गल्ले में पैसे हैं ना बैंक में पैसा है, तो क्या हो गया? सब पैसा हवा हो गया। तो पोजीशन क्या है, मतलब मैंने 5 साल में बिजनेस किया, मेरे पास क्या पोजीशन है, स्टॉक इतना है, लोगों के यहाँ इतना बकाया है, लोगों का मेरे यहाँ इतना बकाया है, मेरे ऊपर इतना बैंक का कर्जा है। वो सारे एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को भी उसको पता करना है। कहां से पता करेगा? फाइनल अकाउंट से, और उसके अंदर जो कैटेगरी है बैलेंस शीट से, राइट। तो एक एक करके हम इस सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए एक बार कंफर्म कीजिए, बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, साउंड प्रॉपर आ रहा है? यस और नो? स्क्रीन दिख रहा है? कंफर्म हम कर लेना चाहते हैं कि बीच में कोई रुकावट ना आए आपको, राइट। तो ये सारा काम, कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? देखिए, आज का लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया, तो आज आपको बस बेसिक, आज आते ही आपको क्वेश्चन बनाना नहीं शुरू करा देंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैंने कल आपको बोला भी था, आपके बुक का ये देखिए, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ऐसे ही कुछ बनता है, राइट। दिख रहा है आपको?
लेकिन अभी हम इस पे जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर इस पे गए तो आप चारों खाने चित हो जाओगे। पहले डिसाइड करना है हमको ऑब्जेक्टिव। एक ही लेक्चर में तो खत्म नहीं होगा, ना ही फिनिश होगा, धीरे धीरे मूव ऑन हम करेंगे, राइट। आप एकेडमिक लाइफ में भी ऐसे ही बनाते हो, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जब काम करोगे, तो नया स्क्रीन आपको दिख रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बैलेंस शीट्स, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनते हैं, राइट। कोई डिफरेंसेस नहीं है। और क्यों बनते हैं? ताकि आपका टू ascertain द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू ascertain द ट्रू पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बहुत टिपिकल टिपिकल वर्ड में बोल रहा हूँ, पोजीशन, परफॉर्मेंस, ये सारे, राइट। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग ये सारा काम करेंगे। ये सारा चीज आपको है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी डिस्कस करेंगे। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। हमने अब ये तय किया कि इस चैप्टर में हमको क्या करने हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है जी। तो इसके पीछे वाले बात को हम डिस्कस अब नहीं करेंगे, इसके पीछे वाली बात को। क्यों? बिकॉज अगर वो सारा करेंगे तो फिर से हम 11th के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। मैंने आपको बताया कि ये बेस एरिया है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। रॉ मटेरियल, जैसे आपको चावल बनाने के लिए धान चाहिए, वैसे ही ये फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास ट्रायल बैलेंस तो चाहिए। क्वेश्चन आपको बताएगा ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में ही। आप देखना चाहते हैं, एक बार देख लीजिए। ये देखिए, आपके पास ये जो फॉलोइंग बैलेंस है, क्वेश्चन जब मिलेगा हम लोग को ऐसा, तो ये ट्रायल बैलेंस ही है और कुछ नहीं है, या लेजर का बैलेंस दिया रहेगा। क्वेश्चन में ये बातें दिया रहेगा। हमको करना क्या है कि उस ट्रायल बैलेंस में से आइटम को चूज करना है, राइट। उस ट्रायल बैलेंस में से कुछ आइटम तो आपके आके गिरेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ आइटम कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ आइटम जाएंगे बैलेंस शीट में। इसी को सीखना है, इसी को जानना है, इसी को पहचानना है कि वो कौन कौन से लेजर हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा, वो कौन कौन से लेजर का बैलेंस है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा, और कौन कौन से वो लेजर हैं जो बैलेंस शीट का पार्ट होगा। यही अगर काम अगर आ गया हमको, फाइनल अकाउंट फिनिश। हाँ, क्वेश्चन बनाने में, एक एक क्वेश्चन बनाने में फाइनल अकाउंट का आपको घर पे हो सकता है कि 30 मिनट भी लगे, 40 मिनट भी लगे, घंटा भी लगे, छोटा क्वेश्चन होगा तो 20 मिनट भी लगे, लेकिन लगेगा जरूर। लेकिन इससे आपका स्किल डेवलप होगा। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आपने किए हैं कि अभी तक जो 6 महीना से आप करते हुए आ रहे हो, डेबिट क्रेडिट, उसका आज समराइज यानी कि निचोड़ होने वाला है इस फाइनल अकाउंट के चैप्टर में, राइट। तो थोड़ा सा और ओवरव्यू लेते हुए, जैसा कि हम लोग का ट्रेंड ही रहा है कि हम जो भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं उसको हम www डॉट के फॉर्मेट में करते हैं। यानी कि पहला W, ये क्या है, व्हाट इज। दूसरा W, वाई इज। एंड देन H को कन्वर्ट में हाउ इज प्रिपेयर, हाउ इज, राइट। तो अभी हाउ इज पे जाने में हो सकता है 1 से 2 लेक्चर लगे। अभी हम आज कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, इसको हमने डिस्कस करने का कोशिश किया, और क्यों ये बनाया जाता है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले। क्या है पता चला, फाइनल अकाउंट एक समराइज फॉर्मेट है बिजनेस का, जिसमें बिजनेसमैन अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है फ्रॉम द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जिसका हिंदी तलपट होता है, तलपट की सहायता से वो कोशिश करता है कि वो अपने बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट को, पीएल अकाउंट को, बैलेंस शीट को बनाए, राइट। चलिए, अगर हम आगे बढ़े, क्यों जरूरत है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करें। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर ही दिया है। वैसे फिर भी हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करे। बिजनेस किया ही, व्यापार किया ही है प्रॉफिट को कमाने के लिए। देखिए, चैरिटी करना, आप जैसे मैं आपको क्लासेस कराता हूँ, फीस नहीं चार्ज करता हूँ, तो ये बिजनेस का पार्ट अभी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं आपसे फीस चार्ज करना शुरू कर दूंगा, ये भी मेरे लिए बिजनेस होगा, राइट। ठीक है, तो अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, और है भी, टू अर्न द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन उसमें उसको 2 कैटेगरी करना है।
देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से भी उसको प्रॉफिट ही पता चलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी प्रॉफिट ही पता चलेगा, राइट। देखिए इस दोनों प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम टेक्निकली बात करें, जब वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट, सकल मतलब मोटा मोटी क्या लाभ हुआ उसको। जब वो पीएल अकाउंट बनाएगा तो उसको पता चलेगा नेट प्रॉफिट। ये ग्रॉस और नेट क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे। देखिए अगर बिजनेसमैन हो आप, आपको मोटा मोटी प्रॉफिट मालूम करना है कि क्या प्रॉफिट है, तो आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज दैट आपने एक टीवी का शोरूम खोला, राइट। टीवी शॉप आपने ओपन किया और टीवी को आप परचेज कर रहे हो। उस टीवी को आपने परचेज किया, लेट सपोज दैट 20,000 में, राइट। और आपने उसको सेल कर दिया, लेट सपोज दैट 25,000 में। कितना प्रॉफिट हुआ जी बताइए, थोड़ा पार्टिसिपेट भी करिए। हाउ मच इज द प्रॉफिट? 5,000, 5,000। 5,000। चलिए, अगर ये प्रॉफिट हुआ, अभी और भी बहुत सारे आइटम आएंगे, धीरे धीरे हम ऐड करेंगे। इसी प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। अब सोच के देखिए, प्रॉफिट तो हो गया 5,000, तो 5,000 पे आपने धंधा किया, 5,000 पे आपने काम किया। अब सोच के देखो कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या कुछ ना कुछ खर्चे होते होंगे कि नहीं होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, रूम का रेंट, स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, चाय पानी, बहुत सारे खर्चे है कि नहीं है बिजनेस में। लेट सपोज दैट इस बंदे ने अगर 10 टीवी बेचा है इस महीने, इस साल में, तो उसने 50,000 प्रॉफिट कमाया, यानी कि 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, राइट। जो कि ट्रेस है 1 by 1। एक टीवी बेचेगा 5,000 प्रॉफिट, दो बेचेगा 10,000, तीन बेचेगा 15,000, चार बेचेगा 20,000। लेकिन उसका साथ ही साथ रूम का रेंट भी जा रहा है। वो कैसे पता करेगा? रूम का रेंट मान लेते हैं 20,000 का साल का रूम का रेंट है। अब ये रूम का रेंट तो जाएगा ही जाएगा, चाहे उसका टीवी बिके या ना बिके। घर का किराया तो लगेगा, स्टाफ का सैलरी तो महीना जैसे ही लगेगा, स्टाफ आएगा बोलेगा सर महीना, बोलिएगा आप टीवी कहाँ बेचा रहा है, तो कह रहा है टीवी ना बेचाए तो हम क्या करें, हमको तो महीना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब 50,000 की बात करें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से, राइट। ध्यान से देख रहे हो आप, राइट। कुछ कुछ बातें समझ में आनी चाहिए आपको। जब इस 50,000 में से हमने बोला कि भैया रूम का रेंट मैंने 20,000 और स्टाफ का सैलरी मान लेते हैं 10,000 घटा दिया, तो बचा कितना? ये 30,000 हो गया। और 30,000 को लेस करने के बाद आप यहाँ पे 30,000 इसको लेस किया आपने और भी खर्चे, तो आपके पास और क्या बच गया? 20,000। ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। ये कहां से निकलेगा? ये आप जब बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम समराइज फॉर्म में करने की बात करें, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो असर्टेन करता है बिजनेस के ग्रॉस मार्जिन को। क्या करता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें यह पता चलता है कि हमारे व्यापार का सकल लाभ, ग्रॉस मार्जिन क्या है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि हमारे प्रॉफिट का शुद्ध लाभ, सारे खर्चे काटने के बाद, जितने जहान के मेरे दुकान में खर्चे हैं, लोग को चाय पिला दिया, बिजली का बिल दे दिया, उस सारे खर्चे कटाने के बाद मेरे हाथ में कितना बचा, नेट प्रॉफिट, वो कहां से पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक हमने लेक्चर में ये भी नहीं डिस्कस किया कि ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो डिस्कस आज करना भी नहीं है ना। सेम लिंक लगे रहेगा। अगर इस वीडियो को कोई यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जूम आईडी का आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं लाइव सेशन ज्वाइन करना,
तो 7 बजे सुबह से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप पर्सनल डाउट भी पूछ सके। अदरवाइज ये वीडियो यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो आज हम क्या काम किए हमने आज यही देखा कि फाइनल अकाउंट में बेसिकली करना क्या है ना जी? अगर सुबह मम्मी उठ रही है तो पहले से डिसाइड है, उनको करना क्या है मालूम होना चाहिए ना। भैया घर की सफाई कर लेनी है और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए खाना बना लेना है। पहले ये डिसाइड करना है, फिर पता चलेगा कि क्या बनाना है। भाई चावल बनाना है, सब्जी बनाना है या मटन, चिकन, मछली। आहा! मुँह में पानी आ रहा है ना? है ना? पी लो, कोई बात नहीं, पी लो, पी लो। अगर मुँह में पानी आ गया तो पी लो सुबह-सुबह। तो आज बुधवार भी है, तो मटन, चिकन भी खाया जा सकता है, तो वो बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन, thereafter you have to decide how is to be done। तो अभी हाउ पे हम गए ही नहीं। कुछ बात पता चल रहा है आप लोगों को? मैंने आपको जो बोला था कि आप एक बार फॉर्मेट करिएगा, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ फॉर्मेट है, कुछ पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है। तो उसी कड़ी में थोड़ा-सा और एडिशन कर देते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो इससे हमको ग्रॉस मार्जिन का पता करना है। तो इसीलिए इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रेस हो सकता है, राइट? जैसे कि आपने सामान खरीदा और ट्रक का भाड़ा दिया, राइट? तो ट्रक का भाड़ा दिया, एक फ्रिज का कितना भाड़ा लगता है, अगर ट्रेस हो जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। अगर नहीं पता चल पाएगा तो हम पीएल अकाउंट में ले जाएंगे। वो प्रोसीजर सारा हम वन बाय वन करके हम देखेंगे, राइट? लेकिन आज के क्लास अगर एंड करने से पहले आपको हम थोड़ा-सा फॉर्मेट दिखा देना चाहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट दिखता कैसा है। अभी हम बनाने का प्रोसीजर आपको नहीं बता रहे हैं। प्लीज़ आप उस पे नहीं जाइएगा कि सर ने आज कुछ बताया नहीं, तो मैं जानबूझ के सब कुछ एक ही दिन में निकाल डाल दूँगा, तो क्या होगा, ज़्यादा अगर मटन भी खा लिया तो वोमिटिंग हो जाएगा, तो फिर हाजमोले की दवाई देनी पड़ेगी। इसीलिए प्लीज़ आज आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप फिर से आज आप थ्योरी को भी पढ़ेंगे और आज एक बार और केवल ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को लिखेंगे। क्या किसके फॉर्मेट को? केवल ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को। कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल रहेगा वो, राइट? इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड, एक पार्टिकुलर रहेगा, एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, फिर क्रेडिट साइड में भी पार्टिकुलर रहेगा और अमाउंट का कॉलम रहेगा। इसमें लेजर फोलियो नहीं रहेगा और जर्नल फोलियो जो वो रहता था वो इसमें नहीं रहेगा। हाँ जी, क्या-क्या आइटम होगा, हम थोड़ा-सा केवल बेसिक दे रहे हैं अभी यहाँ पे। कल डिटेल में ट्रेडिंग अकाउंट्स के एक-एक पार्ट को चीरेंगे, फाड़ेंगे कि ये है क्या, कैरेज क्या होता है, कस्टम क्या होता है। फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओगे आप, तो कुछ ऐसा बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें ओपनिंग स्टॉक रहेगा, कोई आपने सामान परचेज किया है, गुड्स आपने वो कुछ रिटर्न किया है, वो माइनस करके यहाँ पे, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और इन सारे आइटम को हम समराइज फॉर्म में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? इधर सेल्स और रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, राइट? जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सारे आइटम एक-एक करके, कैरेज इन अवार्ड क्या होता है, वेजेस क्या होता है, कस्टम क्या होता है, इस सारी चर्चाएं कल के लेक्चर में किया जाएगा। तो होप सो, क्योंकि ज्यादा अगर करा देंगे वो भी नुकसानदायक है। धीरे-धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फाइनल अकाउंट को थोड़ा-सा डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा। होता क्या है, 11th में बच्चे इसको बहुत ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। और यकीन मानिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो बैलेंस शीट्स के नाम से ये जाना जाता है। लोग बैलेंस शीट बनवाते हैं आपसे और उसके लिए फीस देते हैं 2000, 3000, 4000, 5000, जैसा आपका क्लाइंट हो, जैसा आपका कस्टमर हो, उसके हिसाब से। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट आपको बनाने ही नहीं आएगा, तो कैसे काम चलेगा? आपने अकाउंट्स पढ़ा है, बैलेंस शीट बनाते हो, जैसे आपके साथ मैंने आधा घंटा लगाया, मुझे कुछ अर्निंग नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इस यही इतना बैलेंस शीट किसी को बना के दे दूँ, तो आराम से 2, 4, 5000 फीस मुझे मिल जाएगा, महीने का नहीं, एक बार देने का, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको करना है कि आगे चल के अगर कॉमर्स फील्ड में बने रहना है, राइट? तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब ऑफिसेस में काम करते हो तो बहुत सारे थ्योरेटिकल चीजों को डिस्कस नहीं किया जाता है, वहां पे आपको याद करा दिया जाता है कि देखो ऐसे बनाना है। लेकिन जब एकेडमिक लाइफ वाला सेशन ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको पता चलता है इसकी बारीकियों के बारे में, ये है क्या। अब कल हम चर्चा करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, वेजेस किसको बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी किसको बोलते हैं। वन बाय वन आइटम को डिस्कस करेंगे, तब जाके ट्रेडिंग अकाउंट्स को हम फॉलो करेंगे। चलिए जी, अच्छा लगा, आज सुकून महसूस हो रहा है क्लास को ज्वाइन करके। यस सर। टाइम जो आपका आधा घंटा लगा वो यूजफुल रहा या वेस्ट हो गया? यूजफुल रहा होगा। नहीं भी रहा होगा तो भी आप बताएंगे सर यूजफुल रहा, वैसे ही बात नहीं है। टू बी फ्रैंक, अच्छा लगा ही होगा तो अच्छा कहिएगा, नहीं लगा होगा तो आप फीडबैक दीजिएगा, उसको हम सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है जी, चलिए आज के लेक्चर को एंड करते हैं। कल हम लोग इस पे और चर्चाएं करेंगे डिटेल में। तब तक बीच में अगर आपको समय मिलता है, यूट्यूब पे वीडियो जैसे ही आ जाएगा दोपहर तक, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।